केतन और सिया के केस में नया अपडेट सामने आया। इसमें एक नई थ्योरी निकलकर सामने आई है और वो है विग थ्योरी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जब सिया से पुलिस ने क्वेश्चंस पूछे कि उसने केतन को क्यों मारा, तो उसने एक ऐसा जवाब दिया जो पूरे देश को हजम ही नहीं हो रहा। तो उस पर सिया का जवाब था कि केतन गंजा था, उसके सर पर कहीं कहीं बाल नहीं थे और वो एक फेक हेयर पैच यूज किया करता था और कभी कभी वो बोलते वक्त हकलाता भी था, इसीलिए उसने केतन को मार डाला। केतन के फादर ने पुलिस को बयान दिया है कि सिया और उसकी फैमिली को पहले से ही पता था कि केतन हेयर पैच का यूज करता है, तब उन्होंने इस रिश्ते को क्यों मंजूर किया। और जब उनको पहले से ही केतन के बारे में सब कुछ पता था तो उन्होंने रिश्ता तोड़ क्यों नहीं दिया। जैसे कि अब सिया कई चीजें बता रही है इन्वेस्टिगेशन कि क्या कारण था उसको नापसंद, उसमें से एक था कि केतन को वीक पहनता था, वो एक बड़ा कारण है। वो उसमें कितना तथ्य है इन बातों में? छोटा पैच लगाता था, लेकिन ये शादी से पहले ही क्लियर किया गया था, उनको सबको बताया गया था। तो आपको लगता है कि ये कारण हो सकता है कि इस एक्सट्रीम स्टेप पे? ये क्या कारण है किसी बच्चे को मारने का? अगर नहीं पसंद था कल क्या कर देते थे ना। कल उनकी माँ का भी रिएक्शन आया है लोगों के सामने। उन्होंने कहा है कि जो ट्रैक पे जाना था वो आइडिया जो है वो सिया का नहीं था, बल्कि केतन चाहते थे कि वो ट्रैक पे जाए। उसका वीडियो कॉलिंग में उनकी मम्मी से भी बात हुई थी। सिया ने खुद के बचाव में ये बहुत ही फालतू का रीजन पुलिस के सामने रखा है। ऐसे तो शादी के बाद जब दुल्हन का मेकअप उतरता है, क्या दूल्हा उसको मार डाले? या फिर शादी के बाद और भी लड़के और लड़की में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं, कोई मोटा हो जाता है, कोई काला हो जाता है, कोई ज्यादा पतला हो जाता है। क्या दोनों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को मार डाले? रिश्ते के बाद सिया केतन से खूब मिला जुला करती थी, उसके साथ पार्टीज करना, महंगे महंगे सरप्राइज दिया करता था केतन उसे, उसके साथ डेट्स पर जाना। तो क्या तब सिया को नहीं पता था कि केतन के सर पर बाल कम है या फिर वो हेयर पैच यूज करता है? दरअसल इसका स्ट्रॉन्ग रीजन तो यही है कि उसका अफेयर चेतन से चल रहा था और इसी के चलते उसने केतन को अपने रास्ते से हटा दिया। शायद इसमें सबसे बड़ी गलती हमारे सिस्टम की ही है। अगर सोनम रघुवंशी जेल से रिहा नहीं होती तो शायद सिया की इतनी हिम्मत नहीं बढ़ती कि वो अपने मंगेतर को मार डाले। सोनम रघुवंशी ने भी सेम ही काम किया था, लेकिन 1 साल बाद वो जेल से रिहा होकर अब शिलोंग में फ्री बैठी है और यही रीजन और लोगों को क्राइम करने का बढ़ावा देता है। माँ का भी कहना है राजा रघुवंशी जैसा ही कांड सेम मेरे बेटे केतन के साथ हुआ है। अगर सोनम को सख्त सजा मिली होती और वो इस वक्त भी जेल में सड़ रही होती तो शायद सिया में इतनी हिम्मत कभी नहीं आती कि वो उनके बेटे की जान ले लेती। मेरे अग्नि को वही आग देने वाला था, मेरी चिता को। आज वो रहा नहीं तो मेरा तो आगे का पूरा ही खत्म हो गया ना। चीज से इनकार कर देते या जिस लड़के के साथ उसका जो भी अफेयर चल रहा है कहीं से भी एक फोटो हमको भेज देते तो भी हम कैंसिल कर देते। इन लोगों ने इतना बड़ा कदम उठाने का क्यों सोचा और क्या इनकी मानसिकता है? इन लोगों की इतनी क्रूर मानसिकता है कि किसी का 26 साल का लड़का इनके थोड़े से अय्याशी के लिए मार दिया जाए। सिया की फैमिली का कहना है कि हमारी बेटी तो ऐसी थी ही नहीं और हमारी बेटी ऐसा कर ही नहीं सकती। आजकल गलती इंडियन पेरेंट्स की भी है, उनको पता ही नहीं होता उनके बच्चे कर क्या रहे हैं। वो जस्ट एक कॉल करते हैं और बच्चों से पूछते हैं कि ठीक हो और सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हाँ हमारा बच्चा ठीक है और अच्छा कर रहा है। लेकिन बच्चे की लाइफ में क्या चल रहा है या वो क्या चाहता है या क्या नहीं चाहता, इससे उनको कोई लेना देना ही नहीं होता। इस केस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।